प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही कारगर उपाय लेकर के आया हूँ जिसको करने से आपके विवाह में हो रही देरी, आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपके विवाह के योग जल्द से जल्द बन जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, कमेंट आते रहते हैं कि सर कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिसके करने से हमारे बच्चों की शादी हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चों की जो उम्र है वो निकलती जा रही है। हमारे बच्चे 28 के हो चुके हैं, 30 के हो चुके हैं, कोई तो कहता है कि हमारे बच्चे 35 क्रॉस भी कर चुके हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। किसी का विवाह होकर के टूट जाता है या फिर किसी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अब बात चल पड़ी, रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एंड में आकर के बात बिगड़ जाती है। किसी भी प्रकार से यदि आप विवाह को लेकर के परेशान हैं तो ये उपाय आप जरूर करना। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों की माता भी कर सकती है, बच्चों के पिता भी कर सकते हैं। क्योंकि ये कमेंट भी या फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास बहुत आते रहते हैं कि सर हमारे बच्चे तो बाहर हैं, प्रदेश में गए हुए हैं या फिर विदेश में गए हुए हैं, वो पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई विदेश में रहता है, या फिर हमारे बच्चे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो करते ही नहीं हैं, उनका मन ही नहीं होता उपाय करने का। तो उस अवस्था में क्या करें? तो उस अवस्था में ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को बच्चों की माँ भी कर सकती है, बच्चों के पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं यदि वो करना चाहें तो। उपाय बड़ा आसान है। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने अमावस्या के दिन करना है। वैसे तो किसी भी अमावस्या के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, लेकिन अब की बार जो अमावस्या आ रही है, बैसाख अमावस्या, उस दिन शनिवार आ रहा है। अब शनिवार और ऊपर से बैसाख अमावस्या, ये बहुत ही एक शुभ मुहूर्त बन जाता है, एक सिद्ध योग बन जाता है। अब किसी भी उपाय को यदि हम एक विशेष मुहूर्त में करते हैं तो उसका लाभ हमें 1000 गुना देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक ही दिन का उपाय है। आपने केवल अमावस्या के दिन ही ये उपाय करना है और एक ही दिन उपाय करने से आपको 1000 गुना लाभ मिलने वाला है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके बच्चों में विवाह में आ रही हो, वो दूर हो जाएगी। अब जन्म कुंडली में बहुत सारी कंडीशनें बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि विवाह डिले क्यों हो रहा है। लेकिन एक पल के लिए आप जन्म कुंडली को भूल जाइए। आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो या ना हो, उस चीज़ को एक पल के लिए आप भूल जाइए। केवल इस उपाय की तरफ ध्यान दीजिए। ये उपाय मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों को देखकर उनका शोध करने के बाद ये उपाय मैंने तैयार किया है और इस उपाय का लाभ भी ज़बरदस्त देखने को मैंने मिला है। ये उपाय मैंने आजमाया है, तब जाकर के मैंने इस उपाय पर यह कार्यक्रम बनाया है। तो प्रिय दर्शकों, मैं चाहता हूं ये उपाय आप करें और आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएं और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कोई भी उपाय जब हम विधि विधान, श्रद्धा, विश्वास और तरीके से करते हैं तब जाकर के हमें उसका जो फल है वो 100% देखने को मिलता है। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आप शायद पहले कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो सामग्री मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपने कभी भी नहीं किया होगा। और साथ में जो 30 अप्रैल को अमावस्या आ रही है, उस दिन शनिवार भी है। शनिवार ऊपर से अमावस्या, और अमावस्या भी कौन सी? बैसाख की अमावस्या। ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी अमावस्या है। ये बैसाख अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है और साथ में शनि महाराज आ रहे हैं। तो इस दिन एक ऐसा योग, एक ऐसा मुहूर्त बन रहा है। यदि इस मुहूर्त में ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं ये आपने कर दिया, एक ही दिन करना है, तो इसका लाभ जो है आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आपने लेना क्या है? एक लोटा ले लेना है स्टील का।
स्टील का लोटा ले लीजिए, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए। सबसे पहले गंगा जल डालिए। देखिए, मैं ये चीज़ें बार बार आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों बार बार एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आप फिर छोटी छोटी बातों के लिए फ़ोन कॉल्स करते हैं कि सर पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये कैसे करना, वो कैसे करना है। तो इसलिए मैं बहुत ही एक एक चीज़ को बारीकी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने स्टील का लोटा लेना है, स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, और गंगा जल डालने के बाद उसमें नॉर्मल पानी से उसको भर लेना है, और उसके बाद एक चुटकी काले तिल उसके अंदर डाल लेने हैं, और एक चुटकी हल्दी की उसके अंदर डाल लेनी है। थोड़ा सा मीठा उसमें मिला लेना है, मीठे में आप शक्कर बूरा कुछ भी ले सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा दूध उसमें डाल लेना है। अब दूध कैसा हो, यदि गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, यदि गाय का ना मिले तो फिर कोई भी दूध हो, लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। ये सारी सामग्री आपने लोटे में डाल ली। उसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक आपने लेना है। अब जो बत्ती है वो लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए, खड़ी बत्ती नहीं होनी चाहिए, लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए। और उस सरसों के दीपक में भी एक चुटकी काले तिल डाल लीजिए। अब जो दीपक है वो मिट्टी का होना चाहिए। अब ये लेकर के आप पीपल के पास जाइए। अब पीपल कैसा हो, जो पूजित हो, जिसकी पूजा की जाती हो, जिसे लोग पूजते हो। ऐसे नहीं कि कहीं भी पीपल का पेड़ आपको दिख गया और वहीं पहुंच गए, नहीं, वो पीपल पूजित होना चाहिए, लोग उसे पूजते हो। तो ऐसे पीपल के पास आपने जाना है। सबसे पहले जाकर के ये जो जल है ये आपने पीपल की जड़ में छोड़ देना है, और बोलना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपने करना है, और ये जल धीरे धीरे धार बना करके पीपल की जड़ में इसको छोड़ देना है। उसके बाद जो सरसों के तेल का जो दीपक है उसको जला देना है। उसके बाद पीपल देव की परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद आपने अपने घर चले आना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। इस उपाय को आप सुबह सुबह कर दीजिए। सुबह 10-11 बजे से पहले पहले ये उपाय कर दीजिए। किसी कारणवश ये उपाय आप यदि सुबह के समय ना कर पाए तो फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। शाम को कितने बजे? शाम को 5 बजे के बाद ये उपाय कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये उपाय आप सुबह के समय कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम के समय भी आप कर दीजिए, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन शाम के समय 5 बजे के बाद आपने ये उपाय करना है। तो ये उपाय लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, या बच्चों की माँ भी कर सकती है, बच्चों के पिता भी कर सकते हैं। माँ अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकती है और इससे अच्छा खासा लाभ ले सकती है। अपने बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, जो अड़चने आ रही हैं, उनको दूर कर सकती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो, तो फिर कमेंट बॉक्स के सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से शादी में लगातार डिले हो रहा है, लगातार विलंब हो रहा है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, पैसा है, और आपके बच्चे खूबसूरत हैं और जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात बन क्यों नहीं रही है, ऐसी क्या कंडीशन बन गई है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।